Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands-on Python कोर्स इन हिंदी के TensorFlow ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाले हैं TensorFlow.Math मॉड्यूल के बारे में। और इस मॉड्यूल में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं TensorFlow.Power फंक्शन के बारे में, पार्ट नंबर 8.6। When you want to calculate the power of any number like x to the power 3, x to the power 7, x to the power 8, whatever power you want to calculate in TensorFlow, so you need to use tf.power function। तो आज हम बात करेंगे कि भाई आपका x का पावर क्या है, y का पावर आपको निकलना है, किसी भी वैल्यू का पावर आपको निकलना है और वो आपको निकलना है TensorFlow में। तो उस टास्क को आपको करना है, तो उसको करना एकदम सिंपल है। आपको जस्ट एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है tf.power फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इस फंक्शन को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो चलो TensorFlow.power फंक्शन के ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। Here I am considering you are watching the tutorial of TensorFlow 2.0. If you are not aware about this tutorial, so just go through the description box. There you will get a link of TensorFlow 2.0 tutorial playlist. यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप TensorFlow की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ताकि आप हर एक फंक्शन को इजीली सिंपल लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ टेंसर्स इन अ TensorFlow। तो यहाँ पर आपके पास टेंसर है, लिस्ट है, टपल है, नमपाई अरे है, तो उसका आप पावर निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, tf.power फंक्शन। और ये क्या करता है, कैलकुलेट द पावर ऑफ वन वैल्यू टू अनदर। मतलब आपके पास एक वैल्यू है, उसके ऊपर जो भी पावर होगा वो पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, एलिमेंट वाइज पावर कैलकुलेशन, element wise power calculation. So it can be give the power of scalar and numpy array. Also it allow TensorFlow variable, constants, placeholder, sparse matrix with specific data type. You should know about the data type, right? So here is a float 16-bit, 32-bit, float 64, integer 32, integer 64, complex 64 or complex 1 to 8. Sometime you have to understand, if you will pass the data in terms of integer format, so it will throw error with different data type of Python like integer, tuple. Okay, so you should understand that. In terms of syntax, so syntax is TensorFlow.math.power and you have to pass three arguments, x, y and name. So it's a optional, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज नन। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू देनी पड़ेगी और y की वैल्यू देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको TensorFlow.math लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको ना लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप तो आपको बता दिए है और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें ये रिटर्न टेंसर ही दे देगा। तो चलो यार, सबसे पहले आपको TensorFlow एंड NumPy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आता है कि भाई इसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो जैसे कि आपको पावर निकालना है, जैसे x स्क्वायर निकालना है, x क्यूब निकालना है, x4 निकालना है, x5 निकालना है, तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेंगी, जैसे कि a और ये b है। तो a मतलब आप कंसिडर करो x, तो यहाँ पर a का आपको पावर है b, तो आपको निकालना है पावर। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा TensorFlow का tf शॉर्ट फॉर्म डॉट pow मतलब पावर। और यहाँ पर जिसका पावर निकालना है वो वैल्यू सबसे पहले लिखनी पड़ेंगे। a का पावर निकालना है और पावर कितना है हमारे पास, पावर है b। तो ये हमें क्या करेगा, 4:2, 4 टू द पावर 2 है, 4 के ऊपर 2 है और उसका आपको क्या निकालना है, आपको पावर निकालना है, मतलब 4 का स्क्वायर निकालना है सिंपल लैंग्वेज में। तो उस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास जो पावर फंक्शन है ये काफी है। लेकिन ध्यान रखना, ये हमें टेंसर देगा, क्या देगा, ये हमें टेंसर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस टाइप का हमने डेटा दिया है वही टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर ये मेंशन करता है और हमें एट द एंड में वैल्यू देता है नंपाई के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 टू द पावर 2 इट्स गिवन 16, राइट। तो अभी हम जानेंगे कि भाई हमारे पास नंपाई अरे है और उस नंपाई अरे में हमारे पास ढेर सारे आइटम्स है और उस आइटम का हमें पावर निकालना है। तो क्या हम उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी हमारे पास नंपाई अरे है और हमारे पास पावर फंक्शन है और हमारे पास एलिमेंट जो नंपाई अरे में है, जैसे हमें 4:2, 9:2, 16:2 हमें वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट आपको पावर फंक्शन में नंपाई अरे दे दो और उसके बाद जो भी पावर वैल्यू है वो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर दे दोगे, तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें उसका पावर निकाल के मिल जाएगा। जैसे कि 4:2 16, 9:2 91, सॉरी 81 एंड 16:2 इट्स 256, राइट। इसी तरीके से मान लो अभी आपके पास दो अरे है, आपके पास दो अरे है, जैसे कि ये हमारे पास नंपाई अरे है और ये हमारे पास दूसरा नंपाई अरे है। तो यहाँ पर इनका हमें पावर निकालना है, मतलब ये जो एलिमेंट है 1, इसका पावर 1 होना चाहिए,
2 का पावर 2 होना चाहिए और 3 का पावर 3 होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको पहले नंपाई एरे देना पड़ेगा जिसका पावर निकलना है और उसके बाद हमें पावर वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों नंपाई एरे का शेप सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत मिलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट वाइज पावर निकाल रहे हैं, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास पावर वाइज मतलब एलिमेंट वाइज पावर निकल चुका है। 1:1 ऑब्वियसली हमें 1 वैल्यू मिलेंगे, 2:2 हमें ऑब्वियसली वैल्यू मिलेंगे 4 और 3:3 हमें मिलेंगे 27 वैल्यू, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास डिफरेंट शेप है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये शेप है, इस शेप का हमारे पास नंपाई एरे है और इसका हमें पावर निकालना है एलिमेंट वाइज। तो क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बट हर एक चीज का जो पावर रहने वाला है वो सेम होने वाला है। जैसे कि 2 है तो आप 2 दे दो और उसको बाद आपको पावर निकाल के दे देगा और सेम शेप का आपको टेंसर देगा। जिस शेप का आपका टेंसर है वही शेप का आपको ये टेंसर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ टेंसर। जैसे कि आपके पास ये टेंसर है, बेसिकली आप तो पहले लिस्ट ही पास करोगे, इसको लिस्ट पास कर दिया उसके बाद ये टेंसर कन्वर्ट कर लेगा और उसके बाद आपका पावर देना है 2 तो ये पावर आपको निकाल के दे देगा इसके फॉर्मेट में। एज सिंपल। यहाँ पर आपके पास लिस्ट है तो आप टपल दे दो, यहाँ पर आपके पास स्केलर वैल्यू तो स्केलर वैल्यू भी दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ कांस्टेंट टेंसर। आपके पास टेंसर फ्लो का कांस्टेंट टेंसर है तो उसका भी आप ऑब्वियसली पावर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो पावर वैल्यू दे देनी है, मान लो अभी मैं 3 वैल्यू देता हूँ, आप हम हर बार 2 इस्तेमाल कर रहे थे भाई 3 लेते यार। तो 4 टू द पावर 3 कितनी वैल्यू मिलेंगी? 64। 9 टू द पावर 3 729 एंड 16 टू द पावर 3 इट्स अ 4096 वैल्यू। So like this you will get the power of each and every element in constant tensor। अभी हम बात करते हैं कि भाई आपके पास एलिमेंट वाइज पावर निकालना है कांस्टेंट का, तो उस सिचुएशन में आप पावर निकाल सकते हो। जस्ट ये आपको क्या करना है, आपका पहला कांस्टेंट और पावर वैल्यू दे दो, आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। सेम सिचुएशन आप वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल में हमारे पास 3 आइटम है और उसका पावर हमें 2 चाहिए तो ये हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। सेम एज लाइक अ कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे तभी भी आपको ये काम करके दे देगा, यहाँ पर आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी पहला वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल है, लेकिन पहले वेरिएबल का शेप कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी होगा, कोई डिफरेंट कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसका पावर आपको 2 ही देना है तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट का पावर 3 होना चाहिए तो यहाँ पर आप 3 वैल्यू दे दो तभी भी ये काम कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने वेरिएबल के साथ किया है आप कांस्टेंट के साथ कर सकते हो, आप डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आपका जो पहला वेरिएबल है जिसका पावर निकालना है उसका शेप कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पावर वैल्यू है आपको देनी है एलिमेंट वाइज देनी होंगी तो आपको सेम साइज का आपके पास दूसरा भी वेरिएबल होना चाहिए, राइट। आपको एलिमेंट वाइज नहीं देना है, आपको सिंगली पावर देना है हर एक एलिमेंट को। तो आपको जस्ट सिंगली आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंगल वैल्यू देनी है। मान लो यहाँ पर आप 2 वैल्यू देना चाहते हो और इसका शेप अलग रहेगा और इसका शेप अलग रहेगा, 1 नहीं रहेगा तो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि भाई हम डिफरेंट डेटा टाइप और डिफरेंट टेंसर का हम पावर निकालना चाहते हैं तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा स्केलर वैल्यू, उसके बाद नंपाई अरे, उसके बाद हमने देखा पावर ऑफ टेंसर फ्लो कांस्टेंट टेंसर एंड at the end में we learn how to calculate the power of TensorFlow variable in a simple way. I hope you understood this tutorial very well. If you have any question then you can go through comment box and you can ask me whatever question in your mind. I will help you to answer this question. If you want to copy this code so just you have to go through description box, there you will get the link of website and after going to website you will get the all code which I have explained in this ट्यूटोरियल। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।